ये है जीडी और 2-3 दिन पहले यहाँ पर इतना स्लाइड हुआ था। आप देख सकते हो कितना बड़े बड़े पत्थर आए हैं। और उस स्लाइड में बस के अंदर बैठी एक बच्ची छोटी सी, उसके सिर पे चोट आ गई थी और उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके थे। तो रास्ते की हालत बहुत ख़राब है। नमस्कार जी, मैं हूँ हिमाचली एक्सप्लोरर जी। तो आज मैं आपको अपडेट दे रही हूँ मंडी कुल्लू हाईवे की। तो यहाँ पे अभी झीड़ी में जोगनी माता मंदिर के पास आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा स्लाइड हुआ है। तो ये वन वे ही है, 4 लेन का तो नामो निशान ही मिट गया है। मशीनें लगी हैं वैसे रास्ता ठीक करने के लिए, पर जाम तो लग रहा है। अभी पहुँचे हैं टकोली, और टकोली में भी काफ़ी स्लाइड हुआ है और मशीनें लगी हैं रास्ता साफ़ करने के लिए। अभी देखो ये वन वे है वाले, और कितना खुला रास्ता होता है क्योंकि यहाँ टोल टैक्स भी था। और 18 पेड़े के पास तो भाई बहुत बुरे हाल हैं। ये तो अभी भी स्लाइड हो रहा है, ऊपर से कभी पत्थर आ जाता है और रोड क्रॉस करके नदी की तरफ को चला जाता है, इतनी फास्ट आता है वो पत्थर। और यहाँ पे भी मशीनें लगी हैं और रास्ता खुला किया जा रहा है। देखो आप खुद देखो कि 4 लेन का नामो निशान ही मिट गया है, इतना बुरा हाल है रास्ते का। और अभी मैं पहुंची ओट में भी बहुत ज़्यादा स्लाइड हुआ है। तब जगह जगह पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, जगह जगह पर स्लाइड होके बैठा हुआ है। देखते हैं आगे। आगे तो वन वे ही है भाई, बहुत ज़्यादा स्लाइड हुआ है। यहाँ पे भी मशीनें लगी हुई हैं, बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं। अरे भाई यहाँ पे तो स्लाइड होता नहीं था। और ये है और टनल, क्या कहना इस टनल का। ये है नदी बनी हुई। ऐसा सच में ना, मेरी मम्मी ने बोला था कि गाड़ी लेने की जगह ना तुझे ना एक किश्ती रख लेनी चाहिए, जितनी बारिश हो रही है पानी भर रहा है। और ये टनल जो है ना सच में बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। इसके अंदर तो ऐसा लगता है कि बारिश लगी हुई है, अंधेरा अंधेरा है, डरावनी जैसी ये टनल हो गई है और हालत ख़राब हो गई है भाई इस टनल की। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, दूसरा रास्ते का ऑप्शन रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई कैजुअलिटी हो गई तो कौन जिम्मेवार होगा। और देखो टनल के अंदर का हाल, पानी कितना भरा हुआ है इसमें, और ये पानी पहले थोड़ा सा भरता ही जा रहा है। सोच रहे होंगे, सरकार सोच रही होगी कि कोई बड़ी सी त्रासदी हो जाए तो उसके बाद इसके ऊपर एक्शन लेंगे। सोचो भाई, जब जाने चले जाएंगी तब सोचेंगे। अभी आगे देखिए, आगे फिर से जाम लग गया है, मशीनें अभी काम कर रही हैं। स्लाइड इतना ज़्यादा हुआ है, इस रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो भी कुल्लू आना चाहता है, मनाली आना चाहता है तो कुछ दिन रुकिए, क्योंकि अभी काम चला हुआ है। जगह जगह पर आपको जाम मिलेगा, आपको जाम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा रुक के आइए, क्योंकि अभी मंडी और बिलासपुर साइड तो मौसम बहुत ख़राब हुआ है। वहाँ पे डेली बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। वहाँ पे भी बादल फट रहे हैं। कल भी नमहोल में बादल फट गया था। तो मतलब पहले ऊपर बारिशें हो रही थी, बादल फट रहे थे, अब नीचे वाले इलाकों में बारिशें और बादल फट रहे हैं। और अभी हम पहुँचे हैं झलोगी, और यहाँ पे भाई यहाँ टनल होती थी सामने, उस आपको दिख रहा है टनल का नामो निशान ही चला गया है। यहाँ से हम यहाँ में निकलते थे, थलोट वाली साइड को निकलते थे, और यह अभी हम जा रहे हैं अब एक ही तरफ का रास्ता रह गया है। ये देखो टनल आपको दिख रही है, यहाँ पे टनल का नामो निशान ही मिट गया है, दिख ही नहीं रही। इतना ज़्यादा स्लाइड हुआ है, बुरी हालत है भाई रास्ते की। और सारा सारा का सारा जो है डैमेज हो गया है। ये देखो सामने, ये तो पूरा का पूरा जितना भी ये सीमेंट से बना हुआ है, ये सारा का सारा क्रैक हो गया है भाई साहब, ये देखो। तो इसका मतलब है ये है कि हो सकता है कि टनल अंदर से भी डैमेज हुई हो। मुझे लगता है, वैसे मुझे नहीं पता कि हुई है कि नहीं हुई है, पर ये वाला जो रास्ता है यहाँ से दोबारा तक बहुत ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पे बार बार स्लाइड हो रहा है, और नीचे से नदी ने काट के रखा है, ऊपर से स्लाइड हो रहा है। तो रास्ता मतलब बहुत तंग है, बहुत ज़्यादा तंग है। मतलब वन वे है ये। आप खुद देखो कि साइड में जो रास्ता है वो नदी ने काट दिया है। एक टाइम पे ये 4 लेन बन चुका था, और मैं गई हूँ वही जब ये 4 लेन बना था। आज इसकी स्थिति वही है जब 4 लेन का काम चला हुआ था, वैसी हालत में हम फिर से पहुँच गए हैं। तो अभी तो वही इन चीज़ों को ठीक होने के लिए लगेगा बहुत सारा टाइम। तो लगी है मशीनें और हो रहे हैं रास्ते ठीक।
अभी तो देखते हैं आगे क्या हालत है रास्तों की। वैसे अभी तक तो वैसे रास्तों की हालत बहुत ख़राब है। हाँ, निकलने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए तो उन्होंने जोड़ दिए हैं, रास्ते ठीक कर दिए हैं, पर बोलें कि इसको पूरी तरह से 4 लेन बनते बनते भाई बहुत सारा टाइम लगेगा। वैसे हिमाचल में 4 लेन की ज़रूरत नहीं है, 2 लेन को ही उन्होंने खुला किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अभी हम पहुँच गए द्वारा। तो द्वारा में देखिए आप, वो देखो आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि वो फ्लाईओवर जो है बेंड हो गया है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं ना, तो ये बेंड हो गया है। इसका पिलर भी एक टूट गया है, तो इस करके ये बेंड हो गया है। और यहाँ पे पानी आ रहा है ऊपर से, और वहाँ से, अरे वहाँ से एक पत्थर भी आया। अभी भाई जल्दी जल्दी चलो, यहाँ पे रुकना रिस्की है। और अभी हो गया है मेरे बिल्कुल साथ में स्लाइड, बहुत ज़्यादा बड़ा, तो इस करके ये भी फटाफट हमें निकलवा रहे हैं। भाई सबको अपनी जान की फंसी होती है, पर जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको हैट्स ऑफ, सलाम है इन लोगों को जो इतनी रिस्की जगह पे भी काम कर रहे हैं। और देखो द्वारा की हालत, इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं तो कैसे ना टूटता है ये फ्लाईओवर, आप समझ सकते हो। नेचर है, नेचर कुछ भी कर सकती है। और इस जगह पर पता नहीं कितनी बार, 2-3 बार तो ब्यास नदी बहने लगी थी, इतना पानी का स्तर जो था बढ़ गया था। और जो हमारे यहाँ पे एक पाली तरफ को उस पहाड़ी पर एक दुकान थी, उसको जोड़ने वाला पुल भी बह गया है इस बार। तो इतना ज़्यादा पानी का जल स्तर था, बढ़ गया हुआ। तो इतना पानी बहने के बाद वो कनेक्टिविटी पुल ख़त्म हो गया है, अभी तक बना नहीं है, पता नहीं कब बनेगा। और हालत देखो भाई, अब हम यहाँ पे लगा है जाम। ये वन वे है, इसलिए यहाँ पे गाड़ियाँ रोकी गई हैं। एक तरफ की गाड़ियों को छोड़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरी गाड़ियों को छोड़ते हैं। हनोगी के पास भी काफ़ी स्लाइड हुआ है और मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं, और जगह है जाम, क्योंकि परे सामने है एक ट्रक फंस गया हुआ, बड़ा सा टिप्पर। तो अभी हमें रुकने के लिए बोला है पुलिस वालों ने, तो अब धीरे धीरे यहाँ से निकालेंगे गाड़ियों को, देखते हैं कैसे निकालेंगे ये। और ये इस तरह के थोड़ा थोड़ा करके ये निकाल रहे हैं आराम आराम से। भाई स्लाइड तो बहुत ज़्यादा हुआ है, हर जगह हुआ है, रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं और रिस्की हैं, अभी भी रिस्की हैं। ऐसा नहीं है कि बोल सकते हैं कि, क्योंकि अभी दोबारा में फिर से स्लाइड हुआ, बिल्कुल अभी मेरे सामने इतना बड़ा बड़े बड़े पत्थर आए। और यहाँ पे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा करीब से गाड़ियाँ चल रही हैं। ए भगवान, यहाँ पे तो सड़क ही चली गई है, नदी ने तो इसको काट दिया है सड़क को। यहाँ पे तो सड़क की हालत बहुत ख़राब है भाई साहब, यहाँ पे फिर से जाम लग गया। ये जो मंडी कुल्लू हाईवे है ना, इसमें तो अब ड्राइविंग जो है ना बड़े पेशेंस से करनी पड़ती है, क्योंकि सीधी सी बात है रास्ते ख़राब हैं, जाम भी है। तो पेशेंस बनाए रखें, आराम आराम से गाड़ी निकालें, कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि रास्ते ख़राब हैं, वन वे हैं, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ख़राब है पॉइंट। तो इस करके थोड़ा सा आराम से गाड़ियाँ निकालें, कोई जल्दबाजी ना करें, इस रास्ते में थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। और देखो भाई, ये है यहाँ पर रास्ते की हालत, और देखो गाड़ियाँ उस तरफ से कितनी आ रही हैं, गाड़ियों की बहुत लंबी लाइन लगी है, ये देखो आप। और ये सभी जा रही हैं कुल्लू वाली साइड को, तो काफ़ी लंबी लाइन है इसकी। यहाँ पे तो भाई बहुत ज़्यादा जाम है, आराम से गाड़ी जा रही है। और ये देखो, ओ माय गॉड, ये तो सड़क ही चली गई है। यहाँ पे इन्होंने फिर फिल किया है, यहाँ पे काफ़ी मलबा डाल के इन्होंने फिर से बनाया है सड़कों को। तो आराम से देखो, ये सामने वो जो पार वाली सड़क दिख रही है, वहाँ तक ये गाड़ियाँ हैं, काफ़ी लंबी लाइन लगी है। मंडी से कुल्लू को जाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं।
अभी हम पहुंचे हैं मून होटल से पहले, और यहाँ पर ना सड़क के हाल बहुत ख़राब थे। बीच से ना सड़क का एक हिस्सा चला गया था, बिल्कुल चला गया था। अब इन्होंने काफ़ी भरान करके इस सड़क को लेवल पे ले आए हैं, क्योंकि पहले जो था ना भाई, गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल होता था यहाँ पे। अब तो देखो ये वाला पैच जो था ना, ये बिल्कुल गायब हो गई थी यहाँ पे सड़क। और यहाँ पर अभी इन्होंने ना इतना मतलब मलबा डाल डाल के इसको ठीक किया है कि इक्वल कर दिया है, पूरा का पूरा यहाँ से सही कर दिया है। नहीं तो पहले तो भाई बहुत मुश्किल से यहाँ से गाड़ी ले जा सकते थे। मैं आई थी लास्ट मंथ, तब मेरे को पता है, तब मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे बहुत बुरा हाल था इस जगह पर, इस वाली जगह पर। हालत ख़राब है रोड की मून होटल से आगे, क्योंकि यहाँ तो रोड भाई 4 लेन का नामो निशान ही मिट गया है। एक पूरी लाइन गायब हो गई है, क्योंकि पिछली बार भी वो डंगे जो हैं वो ख़त्म हो चुके थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जैसे तैसे काम चलाया हुआ था, पर इस बार तो वो पूरा का पूरा लेन ही गायब हो गया। आप देखो वीडियो में देख सकते हो आप, पूरा का पूरा लेन ही गायब हो गया है। यहाँ से इस तरफ से स्लाइड हो रहा है, दूसरा ऊपर से स्लाइड आ रहा है, मतलब बहुत मुश्किल है भाई साहब। यहाँ पे सिर्फ सिंगल लेन ही है ये। अरे नया ब्रिज बन गया, क्या बात है, यानी कि मोड़ कट गया। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, सीधा हो गया पूरा रोड। और वैसे तो घूम के एक मोड़ था यहाँ पे, वो कट गया है, तो अच्छा हो गया। और ये वाला पॉइंट तो ना ये बहुत ख़राब है, ये हमेशा बरसात में आ ही जाता है। ये तो 2023 से ये वाला पॉइंट ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो यहाँ पे कई बार रास्ता बंद भी रहता है। पर चलो अच्छा है जो भी है, अभी भी मतलब चल रहा है, गाड़ियाँ चल निकल रही हैं, और क्या चाहिए। और ये है बोल्वो, देखो यहाँ से आगे बोल्वो जा नहीं रही है, इतनी बड़ी बड़ी बोल्वो कहाँ जाएंगी भाई, रास्ता इतना अच्छा रहा नहीं है। और ये बोल्वो जो सड़क में लगा देते हैं ना, इसको सोचना चाहिए कि सड़क में भाई, सड़क में लगाने का क्या मतलब होता है, एक लेन तो वही रख लेते हैं आप। और यहाँ पे भी ब्रिज बन गया है, मुझे दिख रहा है, हाँ आपको भी दिख रहा है। ये देखो ये एक ब्रिज ये बन गया है, इन्होंने एक मोड़ और काट दिया। इस तरह से मेरे ख्याल से 3 ब्रिज वैसे बने हैं जहाँ पे मोड़ काट दिए हैं इन्होंने। और अब रोड लगभग ओके ही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब जहाँ पे थोड़ा ख़राब है तो वहाँ पे उन्होंने वो लेन थोड़ा सा बंद की है, वैसे ओके है ये रोड, अभी इतनी दिक्कत नहीं है। देखो आप, दिक्कत है मंडी तक ही, उससे आगे कोई दिक्कत नहीं है रोड की, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हो गए हैं काले बादल, लग रहा है बारिश हो जाएगी। वैसे भी कल बिलासपुर मंडी में बहुत बारिश हुई थी। तो दोस्तों सेफ़ ड्राइव करिए, बारिश का मौसम है, यहाँ पे बारिशें बंद नहीं हुई हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।